नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरठ दर्शन परिवार की ओर से आपसे अपील की जाती है कि डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी इन सब के साथ सम्मान का व्यवहार करें। ये लोग ऐसे हैं जो आपको कोरोना जैसी महामारी के चलते आपके लिए भगवान का रूप है। आपको बचाने के लिए दिन रात अपने परिवार की चिंता ना करते हुए अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो आप लोगों से अपील की जा रही है कि इनके साथ अभद्र व्यवहार ना करें, साथ ही इनकी मेहनत को देखें और इनकी मेहनत की वजह से आप लोग सही हो पा रहे हैं। और बहुत सी जगह पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव केस रोज सामने आ रहे हैं, रोज मरीजों की डेथ हो रही है। शासन प्रशासन हमारा इस तरीके से लगा हुआ है कि यहाँ पर कोरोना की रोकथाम के लिए सभी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो आप सब लोगों से अपील है कि अपनी ड्यूटी कर रहे इन लोगों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, इनके साथ अभद्रता ना दिखाएं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस, शहर में मचा हड़कंप। आज का अपडेट ये है, लगभग 150 करीब 153 केस लगे थे, सैंपल लगे थे। उन सैंपल्स में से 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। आइसोलेशन में भर्ती एक और कोरोना पॉजिटिव मौत का अंदेशा। मेडिकल प्रशासन ने कहा रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी पुष्टि। कल रात में 1:30 बजे के आसपास डेथ हुई है। वो पेशेंट सुबह दिन में 1:30 बजे करीब भर्ती हुए थे। वो लोग हमने सैंपल भेजा था, सैंपल की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है और हम लोग ऐसा आकलन है कि वो कोरोना केस नहीं है, शायद उसमें नहीं है रिपोर्ट आई, लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा। हापुड़ अड्डे पर कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस, चिल्ला रहे युवक को ले जाया गया मेडिकल के प्रधानाचार्य ने मीडिया कर्मियों के कार्य की प्रशंसा। कहा मीडिया की जागरूकता के बाद हर आम आदमी तक पहुंच रही है जानकारियां। आप लोगों का बहुत धन्यवाद है मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने ये सब चीजें जो हमारी यहाँ पे जो इंतजाम किए गए हैं। मोदी रसोई में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने परखी खाने की गुणवत्ता। संगठन द्वारा, हमारे माननीय महानगर अध्यक्ष द्वारा यहाँ कम्युनिटी किचन चलाई जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि रोटी बनाई जा रही है। 108 एम्बुलेंस की सूचना पर दौड़ी पुलिस। काफी देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को वापस लौटाया। पुलिस के अनुसार सवारियों को इधर से उधर पहुंचाने की थी सूचना। देर रात हापुड़ अड्डे पर BAB ग्राउंड के बाहर खड़े सब्जी व फलों के ठेलों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की गाड़ी ने सुबह आग पर पाया काबू। ये हम जो हमारी ड्यूटी चेंज हुई तो हमने देखा कि यहाँ धुआं उठ रहा 3 जगह से। तो हम दिव्यांगजन विकास समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरठ CDO ईसा दुहन को 200 मास्क व 200 हैंड वॉश देकर की छोटी सी मदद। आज हमने देखा और हम काफी समय से देखते हुए आ रहे, अब दिव्यांगजन विकास समिति के लोग मास्क बांटने के लिए, साबुन बांटने के लिए रोड पर उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा आज CMO कार्यालय पर CMO डॉक्टर राजकुमार को सौंपी 300 PPE किट। आज हमने यहाँ रोटरी के 4 क्लबों से मिलाकर 60 PPE किट दी हैं और अभी हमने 2 दिन पहले 400 N95 मास्क मेडिकल कॉलेज में दिए थे। लॉकडाउन के बाद से लगातार आज 8वें दिन भी स्वर्णकार संस्था द्वारा बांटा जा रहा है भोजन। 21 अप्रैल को सूखा राशन गरीबों में किया जाएगा वितरण। 21 तारीख को दोपहर 11 बजे पूजा नील कागजी बाजार, सर्राफा बाजार में जो लोग अपना राशन में राशन दिया जाएगा। कल रात डॉक्टर प्रशांत भटनागर के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर आज भटनागर सभा मेरठ द्वारा की गई घोर निंदा। भटनागर सभा अध्यक्ष निपेंद्र भटनागर, सचिव मनीष भटनागर, कोषाध्यक्ष विशाल भटनागर ने भटनागर समाज की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग। दिन भर की तमाम खबरें जानने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कोरोना अपडेट पर। आज का अपडेट ये है, लगभग 150 करीब 153 केस लगे थे, सैंपल लगे थे। उन सैंपल्स में से 4 लोग पॉजिटिव आए हैं
और एक की उसमें डेथ हो गई थी बीती रात। ये आज का वो है। और जो केस 3 आज आए हैं, ये तीनों केस लखीपुरा इलाके के हैं। जो पहले परसों एक केस आया था पॉजिटिव, उसके कॉन्टैक्ट उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं। आइसोलेशन में भर्ती एक और पेशेंट की आज मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि वो आइसोलेशन में एडमिट था और उसको सांस में प्रॉब्लम हो रही थी, तेज बुखार भी था, लेकिन अभी तक उसको कोरोना है, ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इसकी रिपोर्ट रात को आएगी, तभी हम कह पाएंगे कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मृत्यु हुई है। लेकिन वैसे एक पेशेंट गिना जा रहा है कि अस्पताल में एडमिट था और उसको सांस न आने के कारण कल रात उसकी मृत्यु हो गई। कल रात में 1-1:30 बजे करीब के आसपास उनकी डेथ हुई है। 1:30 बजे ना, 1:30 बजे के आसपास डेथ हुई है। वो पेशेंट सुबह दिन में 1:30 बजे करीब भर्ती हुए थे। उसमें जो है उनको सांस लेने में तकलीफ थी और फीवर था और खांसी आ रही थी, तो वो भर्ती हुए थे और थोड़ा सा लो थे, तो उनको हम लोगों ने करीब 5 बजे 5:30 बजे के आसपास वेंटिलेटर पर डाला था और रात में 1:30 बजे भी एक्सपायर हो गए। उन लोगों का हमने सैंपल भेजा था, सैंपल की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है और हम लोगों का ऐसा आकलन है कि वो कोरोना केस नहीं है, शायद उसमें नहीं है रिपोर्ट आई, लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन हम लोगों ने फिर भी उनको जो उनका हमने बॉडी का जो किया है प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसको पॉजिटिव मानते हुए किया है, क्योंकि नेगेटिव मानने में नुकसान है, तो पॉजिटिव मानते हुए उनको करके उनको घर वालों को सौंप दिया गया। नाम है इनका नाम है चंद्रपाल। सर, ये राजनगर के पास, ये है तक्षशिला कॉलोनी के पास, हमारी मेडिकल कॉलेज के सामने राजनगर कॉलोनी है, उसमें रहते थे। क्या एज होगी? इनकी एज 52 ईयर्स। ये किस तरीके की इनकी कंडीशन थी जिस टाइम ये एडमिट हुए थे? क्या इनको देखिए 8-10 दिन से खांसी थी, बुखार था और सांस फूल रही थी। जब ये आए थे तो हमने तत्काल इनको एडमिट किया। उस समय इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम था, 85% था विदाउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेने के बाद भी ये करीब 92 के आसपास पहुंच गया था। हमने इनको बाकी सारी दवाएं दी, जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आजकल है कोरोना का, पॉसिबल कोरोना का, वो हमने दिया। और शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास इनकी हालत और बिगड़ गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन का और कम हो गया। तब हम लोगों ने सब लोगों में आपस में सलाह की और एनेस्थीसिया वालों की सलाह से उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। इनका नाम चंद्रपाल सिंह था। कोरोना महामारी के चलते जहां आप लोगों से रोज कहा जा रहा है कि कोई अगर पेशेंट ऐसा हो जिसको काफी टाइम से बुखार हो या खांसी जुकाम हो तो तुरंत अपना चेकअप कराए और प्रशासन को बताए। वहीं पर आज एक घटना सामने आई। हापुड़ अड्डे तेली वाली गली से एक युवक बाहर आकर चिल्ला रहा था, रो रहा था। पता चला कि उसको कोरोना जैसे सिम्टम है, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, गले से बोला नहीं जा रहा था, तो उसको पुलिस प्रशासन ने एम्बुलेंस बुलाकर मेडिकल में एडमिट कराया। साथ ही जहां पर वो व्यक्ति बैठा था उसके आसपास के सभी एरिया को सैनिटाइज कराया गया। अब पुलिस छानबीन में लगी हुई है कि उसके परिवार में कितने लोग थे और क्या घटना है, इसकी पुष्टि की जा रही है। जैसा कि सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते और लॉकडाउन के चलते सभी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, तो वहीं पर मीडिया कर्मी भी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज मेडिकल के प्रधानाचार्य ने उनके कार्य की सराहना करते हुए मीडिया कर्मियों को कहा कि आप लोगों की जागरूकता के कारण ही हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आम जनता तक पहुंच रही है। लॉकडाउन के चलते जहां सभी लोग घरों में हैं, लेकिन मीडिया ऐसा काम कर रही है कि आप लोगों को सच्चाई की तस्वीर घर बैठे ही दिखा रही है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद है मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने ये सब चीज़ें जो हमारी यहाँ पे जो इंतजाम किए गए हैं, जो डॉक्टर काम कर रहे हैं और जो मरीज़ यहाँ पे से डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक होकर जा रहे हैं, और वो लोग आप लोग मरीजों का भी इंटरव्यू लेकर के उनको उसमें छाप रहे हैं, मरीजों को भी वर्जन ले रहे हैं और मरीज भी तारीफ़ कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम हुआ है। इस सब के लिए और आपको समाज पे जागरूकता लाने के लिए हम मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल देर रात हापुड़ अड्डे बीएवी ग्राउंड के बाहर शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे वहां पर खड़े हुए सब्जी व फलों के ठेलों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि सुबह दमकल की गाड़ी को फोन करके आसपास के क्षेत्रवासियों ने बुलाया। साथ ही दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। रत्ती का लिए मैं नागरिक सुरक्षा कोर सिविल डिफेंस पोस्ट 5 से सेक्टर वार्डन। क्या मामला हुआ था, कैसे आग लगी थी, क्या था? ये हम जो हमारी ड्यूटी चेंज हुई तो हमने देखा कि यहाँ धुआं उठ रहा 3 जगह से, तो हमने 100 नंबर पे कॉल करके ये सूचना दी। अब फायर ब्रिगेड की आ गई है गाड़ी, इन्होंने अपना काम कर दिया, बुझा दिया। लगभग कैसे आग लगी थी, किस टाइम लगी थी, कुछ पता है? ये कुछ लोग यहाँ के जो
बासिंदा है जो इस आस पड़ोस की हैं, वो बता रहे हैं लगभग रात को 2-3 बजे रखी। काय से लगी थी? तार टूट गया, शॉर्ट सर्किट। लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी को बहुत ही सख्ती के साथ निभा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा है। सभी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन की वजह से ही लॉकडाउन कामयाब हो रहा है और मेरठ की जनता की वजह से। तो पुलिस प्रशासन भी अपनी हर जगह पर सख्ती दिखा रहा है और साथ में हर आने जाने वाले पर पुलिस प्रशासन की नजर है। तो वहीं आज एक ऐसी घटना सामने आई कि किसी ने पुलिस प्रशासन के पास फोन करके कहा कि एक 108 नंबर एम्बुलेंस यात्रियों को ले जाने और लाने का कार्य कर रही है। पुलिस प्रशासन सख्ती में आ गया और छानबीन के दौरान बेगमपुल पर एम्बुलेंस को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि बच्चा पार्क से कुछ मरीजों को लेकर नेशनल कॉलेज में इंसुलेशन कराया गया है, इसलिए एम्बुलेंस उनको बच्चा पार्क से लेकर नेशनल कॉलेज तक गई थी। तो ऐसी झूठी घटनाएं भी कई बार सामने आ जाती हैं, पुलिस प्रशासन जिससे परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी सख्ती के कारण छानबीन जारी रही और कार्य को बहुत ही अच्छे से अंजाम तक पहुंचाया गया। लॉकडाउन के चलते जहां कहा जा रहा है कि सभी आगे आएं और जरूरतमंदों की मदद करें। सराफा बाजार वैसे तो बहुत बड़ा है और वहां पर बहुत उद्योगपति भी हैं और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, लेकिन ऐसे मुसीबत के समय में जो उनके पास काम कर रहे थे बंगाली कारीगर, उनका परिवार भूखा था और खाना नहीं मिल पा रहा था काम ना होने की वजह से। तो कोई भी संस्था आगे नहीं आई, केवल आगे आई स्वर्णकार संस्था। जी आपको बताते चले, स्वर्णकार संस्था लॉकडाउन के चलते आज 8वें दिन भी संत कुमार जी के नेतृत्व में बंगाली कारीगरों के साथ साथ और जरूरतमंदों को भी भोजन करा रही है। और आज उन्होंने बताया कि 21 तारीख से वे कच्चा राशन वितरित करेंगी। अभी तक तो वे बना हुआ भोजन सभी को बांट रही थी, खिला रही थी संस्था, लेकिन अब 21 तारीख से 1 महीने का कच्चा राशन हर बंगाली कारीगर जो काम करते थे उनके परिवार को दिया जाएगा। साथ ही किसी भी जरूरतमंद को अगर जरूरत हो तो उनके द्वारा राशन उसको भी दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं कि संस्था द्वारा एक अच्छाई का कदम उठाया गया है। संस्थाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन संस्था वो होती है जो काम समय पड़ने पर काम आ जाए। 21 तारीख को दोपहर 11 बजे कूचा नील कागजी बाजार सर्राफा बाजार में जो लोग अपना राशन में यहाँ राशन दिया जाएगा, कच्चा राशन, उसमें चावल, आटा, तेल, दाल, आलू आदि की एक किट पैकेट बनाया गया है। जो लोग जरूरत वाले हैं वो आएं और यहाँ से ले जाएं। आम जनता के लिए कहना चाहते हैं, हम हर तरीके से उनके लिए लगे हुए हैं। जो यहाँ कारीगर हैं सर्राफे बाजार के, उनकी बहुत बुरी हालत है, उन्हें कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई संस्था पूछने नहीं आ रही, किसी तरीके का राशन वितरित नहीं किया जा रहा। आज हमें 8वां दिन है, हम दिन रात इसी प्रयास में लग रहे हैं कि कोई भी कारीगर भूखा ना सोए, कोई भूखा ना मरे। यही वो कारीगर है जो दिन रात हमारे काम करते हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां हर कोई आकर मदद कर रहा है, सभी की मदद में लगा हुआ है, कोई किस तरीके से मदद कर रहा है तो कोई किस तरीके से मदद कर रहा है। आज ऐसी एक समिति सामने आई जिस पर शायद हम लोगों की कभी नजर नहीं जाती और हम लोग उनको अपने समाज का हिस्सा नहीं मानते, उनको एक दयनीय स्थिति से देखा जाता है। जी हाँ, दिव्यांग विकास समिति। आज दिव्यांग विकास समिति के कार्यकर्ता आगे आए और उन्होंने सीडीओ को आज 200 मास्क और 200 हैंड वॉश दिए और कहा कि जरूरतमंदों को दे, उनको वितरित करे जाएं। तो देखिए उनकी एक छोटी सी पहल, और उन्होंने कहा कि हम लोग भी देश का हिस्सा हैं, हम भी आगे आकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम लोग किसी से कम नहीं हैं, हमको कम ना समझा जाए। और आज उनको देखकर हमें भी लगा कि हाँ, शायद हम लोग उनको बहुत कमजोर समझते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं है, हमारे ही देश का एक हिस्सा है और वो भी कुछ भी कर सकते हैं। आज हमने देखा और हम काफ़ी समय से देखते हुए आ रहे कि भाई सब इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं, तो हमने भी और हमारे साथियों ने, राम है, शुएब है, शहजाद भाई हैं, अरुण शर्मा जी हैं, गिरिराज माहेश्वरी हैं और भी अन्य साथी लोगों ने एक निर्णय बनाया कि जब समाज के लोग इतना काम कर रहे हैं तो हमने भी एक निर्णय लिया कि जिन ज़रूरतमंदों को अभी तक मास्क नहीं बटे, ये हम एक छोटी सी पहल लेकर चल रहे हैं और दिव्यांगजन विकास समिति की ओर से एक छोटी सी पहल लेकर चल रहे हैं। और प्रयास ये किया जाएगा जो हमारे दिव्यांग टेलर मास्टर हैं उनसे मास्क बनवाने का प्रयास किया जाएगा और शहर में हर जगह अब दिव्यांगजन विकास समिति के लोग मास्क बांटने के लिए, साबुन बांटने के लिए रोड पर उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।